नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ एक छोटी सी ट्रिक। अष्टछाप के कवियों से संबंधित एक छोटी सी ट्रिक है। तो आप सोचो कि अष्टछाप के कवियों से संबंधित ट्रिक कैसे? तो अष्टछाप से संबंधित वैसे तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, मतलब पूरा जो कृष्ण साहित्य है वो पूरा अष्टछाप से संबंधित ही है। जो अष्टसखा कवि थे उन्हीं से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी जो प्रमाणिक सामग्री जो है जिससे सीधे के सीधे प्रश्न उठा लिए जाते हैं, ऐसी कुछ बातों को लेकर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं जो 5 मिनट में कवर हो जाएगी और अष्टछाप के कवियों को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कैसे है? मतलब मैं एक तो नॉर्मली कालक्रम के हिसाब से जो अष्टछाप के कवि हैं, नॉर्मली हम कालक्रम के हिसाब से भी पहले कौन से थे, दूसरे कौन से थे, एक बात तो ये आ जाती है। दूसरी बात ये आ जाती है कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन से थे और विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन से थे। तीसरी बात ये आ जाती है कि अष्टछाप के जो अष्टछाप की स्थापना जो थी वो किसने की थी और कब की थी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो 2015 की व्याख्याता भर्ती में पूछा जा चुका है इससे संबंधित कि 2015 की व्याख्याता भर्ती में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आज हम ये सारी बातें एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक में हम सबसे पहले ये देखते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं लूँगा, वैसे तो प्रत्येक कवि को अलग से पढ़ाया जाएगा और प्रत्येक जो कवि है जिसमें से जैसे नॉर्मली कुंभन दास जी है वो 1 घंटा ले सकते हैं, लेकिन जो सूरदास जी है वो 1 घंटे 2 घंटे में भी क्लास उनकी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो मैं यहाँ मतलब ट्रिक ही बताने वाला हूँ। तो क्या है कि सबसे पहले हम कालक्रम के हिसाब से हम देखते हैं। 1 नंबर यहाँ लगाइए 1468 ईस्वी। 2 नंबर बिना सोचे समझे 1478 ईस्वी। 3 नंबर बिना सोचे समझे 1493 ईस्वी। 4 नंबर 1496 ईस्वी। 5 नंबर 1505 ईस्वी। 6 नंबर 1515 ईस्वी। 7 नंबर 1530 ईस्वी। 8 नंबर 1533 ईस्वी। अब हम बात करते हैं कि 1468 ईस्वी में सबसे पहले आते हैं हमारे पास कुंभन दास। 2 नंबर पर हमारे पास आते हैं 1478 ईस्वी में सूरदास। और फिर 3 नंबर पर 1493 में हमारे पास आते हैं परमानंद दास। 4 नंबर पर हमारे पास आते हैं कृष्णदास। 5 नंबर पर हमारे पास आते हैं गोविंद स्वामी। 6 नंबर पर हमारे पास आते हैं छीत स्वामी। 7 नंबर पर हमारे पास आते हैं चतुर्भुज दास। 8 नंबर पर हमारे पास आते हैं नंददास। अब हम बात करें कि 1468 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? कुंभन दास का। 1478 में सूरदास का। 1493 ईस्वी में परमानंद दास का। 1496 ईस्वी में कृष्णदास का। 1505 ईस्वी में गोविंद स्वामी का। 1515 ईस्वी में छीत स्वामी का। 1530 ईस्वी में चतुर्भुज दास का। 1533 ईस्वी में नंददास का। अब इनकी बात करें तो जो पहले 4 हैं और दूसरे 4 हैं, पहले जो 4 हैं वो किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य, ठीक है। दूसरे 4 जो है वो किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। पहले जो 4 है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और दूसरे जो 4 है वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अब ये जो अष्टछाप है, अष्टछाप की जो स्थापना है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की जो स्थापना है वो किसने की थी? अष्टछाप की कब की थी? 1565 ईस्वी में
गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। ये अष्टछाप के कवि क्या करते थे? अष्टछाप के कवि जिन्हें अष्टसखा और अष्टसखा भी कहा गया है। अष्टसखा क्यों कहा गया? क्योंकि ये श्रीनाथ जी के सभी लीलाओं में साथ रहते थे, इसलिए इन्हें अष्टसखा कहा गया है। अब श्रीनाथ जी की बात करते हैं तो श्रीनाथ जी जो थे, श्रीनाथ जी की बात करते हैं हम। श्रीनाथ जी जो थे, श्रीनाथ जी ने क्या, कहाँ से आता है श्रीनाथ जी का नाम? तो जो वल्लभाचार्य जी थे, क्या नाम आता है? श्रीनाथ जी के बारे में बताता हूँ। जो वल्लभाचार्य जी थे, वल्लभाचार्य जी ने 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में अपने शिष्य पूर्णमल खत्री, क्या नाम है? पूर्णमल खत्री, ठीक है ना? पूर्णमल खत्री से गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। वल्लभाचार्य जी 1519 वल्लभाचार्य जी ने 1519 ईस्वी में अपने शिष्य पूर्णमल खत्री से गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। इन्हीं श्रीनाथ जी के मंदिर में या इन्हीं श्रीनाथ जी भगवान के साथ आठों पैर रहने वाले अष्टसखा थे, ठीक है ना, जिन्हें अष्टछाप के कवि भी कहा जाता है। ये अष्टछाप के जो कवि थे ये कृष्ण भक्त थे और इनका जो सिद्धांत था, जो अष्टछाप के कवि थे, एक बात और नोट कर लें कि अष्टछाप के कवि अष्टछाप के कवि अष्टछाप के जो कवि थे इनके बारे में कुछ बातें हैं जो नोट कर लें आप। पहली बात तो ये क्या है, ये थे वल्लभ संप्रदाय से। दूसरी बात, इनका जो दर्शन था शुद्धाद्वैत वाद दर्शन से थे। तीसरी जो बात है, इनकी जो भक्ति थी वो पुष्टि मार्गीय भक्ति थी। चौथी जो बात है वो ये थे कृष्ण भक्त थे। पांचवी जो बात है ब्रज भाषा के रचनाकार थे। छठवीं जो बात है यही अष्टसखा थे। ये अष्टछाप के कवियों की प्रमुख विशेषता है कि वल्लभ संप्रदाय से थे, शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन था इनका, पुष्टि मार्गीय भक्ति थी इनकी, कृष्ण भक्त थे, ब्रज भाषा के रचनाकार थे और अष्टसखा भी यही कहलाए थे। इसके अलावा इनके बारे में क्या है कि जो वल्लभाचार्य जो है वल्लभ संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी और उनके द्वारा स्थापित जो भक्ति थी वो पुष्टि मार्गीय भक्ति थी। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने इनका क्रम कुछ और ही माना है। वो क्रम क्या है? आचार्य शुक्लानुसार अष्टछाप
के कवि। 1 नंबर पर है सूरदास, 2 नंबर पर है नंददास, 3 नंबर पर कृष्णदास, 4 नंबर पर परमानंद दास, परमानंद दास, 5 नंबर पर है कुम्मन दास, 6 नंबर पर है चतुर्भुज दास, और सबसे अंत में 7 और 8 नंबर पर है छीत स्वामी, और इसकी भी थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा। 8 नंबर पर है गोविंद स्वामी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो अष्टछाप के कवि हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो अष्टछाप के कवि हैं उनका क्रम ये है, सबसे पहले सूरदास है, उसके बाद नंददास है, उसके बाद कृष्णदास है, उसके बाद परमानंद दास है, उसके बाद कुम्मन दास, उसके बाद चतुर्भुज दास, उसके बाद छीत स्वामी, उसके बाद गोविंद स्वामी। अब आप इसको 2 टुकड़ों में बांट सकते हो। 2 टुकड़ों में कैसे बांटोगे? पहले 4 और बाद में 4। अब इसको कैसे याद करोगे कि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। ठीक है, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, उसके बाद कुम्मन दास और चतुर्भुज दास, कुम्मन दास और चतुर्भुज दास। ये भी ध्यान रखोगे कि सबसे पहले सिर्फ दास आएंगे, स्वामी जो है वो सबसे बाद में आएंगे, और गोविंद स्वामी, जो गोविंद स्वामी है, गोविंद मतलब जिसकी ये भक्ति करते थे गोविंद की, श्री कृष्ण की, वो सबसे बाद में आएगा। गोविंद जो सबसे बाद में आएगा, गोविंद स्वामी जो सबसे बाद में आएगा, याद रख लेना। तो दूसरा स्वामी कौन था? छीत स्वामी। तो छीत स्वामी और गोविंद स्वामी सबसे बाद में आएंगे, और 5 और 6 नंबर पर कुम्मन दास और चतुर्भुज दास आएगा। कुम्मन दास के बेटे ही चतुर्भुज दास थे, ये ध्यान रखना है, कुम्मन दास के बेटे ही चतुर्भुज दास थे। उसके बाद छीत स्वामी, उसके बाद गोविंद स्वामी। इस तरह से इसका क्रम रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्मन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। कुम्मन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, इन दोनों को ध्यान रख लेना है कि स्वामी जो है वो बाद में आएंगे, गोविंद स्वामी सबसे बाद में आएगा। ये जो क्रम है इनका दिया हुआ है आचार्य शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में यही क्रम दिया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हो। इसी प्रकार की और ट्रिक देखने के लिए आप संकुल मार्गदर्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो। इनका जन्म मैं पहले बता चुका हूँ आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।